तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरी हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। कैसे हो साथियों? आज के वीडियो में हम करण के बारे में पढ़ेंगे कि करण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसको निकालते कैसे हैं। फिलहाल ये देखो, तिथि का आधा भाग करण होता है। एक दिन में अर्थात 24 घंटे में 2 करण होते हैं, मतलब 12 घंटे का एक करण मान सकते हैं आप। 24 घंटे में 2 करण होते हैं। सूर्य व चंद्रमा के 6 अंश के अंतर पर एक करण होता है। कुल करण 11 होते हैं। करण के 2 प्रकार हैं, स्थिर करण और चर करण, जिसमें स्थिर करण 4 प्रकार के हैं और चर करण जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। टोटल 7 और 4 11 होते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्थिर करण कौन से होते हैं। पहले हम स्थिर करण को पढ़ेंगे, फिर चर करण को पढ़ेंगे। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्थिर करण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला शकुनी, दूसरा चतुष्पद, तीसरा नाग, चौथा किस्तुघ्न। और ये सामने जो लिखे हैं ये सब इनके स्वामी हैं। शकुनी के स्वामी कलयुग, चतुष्पद के रुद्र, नाग के सर्प और किस्तुघ्न के वायु। तो ये तो हो गए 4 स्थिर करण। अब चर करण पढ़ते हैं। अब देखो, चर करण 7 होते हैं। बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और वेष्टि, जिसे भद्रा कहते हैं। भद्रा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में आपको इतना नहीं समझा सकते, इसके लिए अलग वीडियो बना कर लाएंगे, क्योंकि भद्रा आपको पता है बुरा समय माना जाता है, जो शुभ कार्यों में नहीं लेते हैं इसको। तो सामने जो है ये इनके स्वामी हैं। बौ के इंद्र, बालव के ब्रह्मा, कौलव के सूर्य, तैतिल के सूर्य, गर के पृथ्वी, वाणिज की लक्ष्मी और वेष्टि के यम। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अब दोनों की एक लिस्ट बना देते हैं कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से आते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं लिस्ट से कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से आते हैं, उसके बाद शुक्ल पक्ष के भी पढ़ लेंगे। अब देखो साथियों, यहाँ पे मैंने कृष्ण पक्ष के सारे करण लिखे हैं। यहाँ पे तिथि लिखी है, इस तिथि को ये करण होते हैं। पूर्वाध का मतलब है दिन और उत्तराध यानी रात का हिस्सा। तो दिन के समय ये करण रहता है और रात को ये करण रहता है। जैसे प्रथमा है, प्रथमा तिथि या प्रतिपदा, जो भी कहें आप। इस दिन के समय बालव होगा तो रात के समय कौलव होगा। द्वितीया को दिन के समय तैतिल तो रात के समय गर। तृतीया को दिन के समय वाणिज तो रात के समय वेष्टि। इस प्रकार से चलेगा। पूर्वाध का मतलब दिन, उत्तराध यानी रात। इस प्रकार से चलते हैं ये। यहाँ पे मेरे नीचे पूरी लिस्ट आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे 7 तक लिखा है और आगे यहाँ तक लिखा है। यहाँ आगे वाला यहाँ से इधर वाला है 11, 12, 13, 14 और अमावस्या। तो ये तिथियां हैं अमावस्या तक, इस प्रकार यहाँ तक लिखा हुआ है। तो क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा था, लिस्ट में सीधे आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये सारे 11 जो है ये करण है जो घूम फिर के वापस रिपीट होते रहते हैं। आप इसको उतार लीजिए, फिर शुक्ल पक्ष के बताते हैं, शुक्ल पक्ष के करण किस प्रकार चलते हैं। तो साथियों, ये शुक्ल पक्ष के सारे करण हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। ये शुक्ल पक्ष में इस तरह से चलेंगे। प्रतिपदा को किस्तुघ्न भाव, द्वितीया को बालव कौलव,
तृतीया को तैतिल घर, मतलब ये सुबह यानी दिन को चलेंगे और ये रात को ये समय, इस तरह से चलेंगे। और पूर्णिमा को वेष्टि और ब होगा, ये दिन को ये रात को, इस तरह से शुक्ल पक्ष में। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये वेष्टि जो होती है ये भद्रा होती है, इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे अलग वीडियो बनाकर। मान लीजिए हमको शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हिंदी वाले। शुक्ल पक्ष की सप्तमी का करण निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रतिपदा से उस दिन तक गिनेंगे। प्रतिपदा यानी एकम से लेकर 7 तक कितने हो गए, 7 दिन हो गए। ये लीजिए 7, उसे दुगुना कर 1 घटा लेंगे। इसको दुगुना कर देते हैं और 1 घटा देते हैं, कितना हो गया 14 - 1 13। ठीक है, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 7 का भाग देंगे। ये 13 प्राप्त हुई, इसमें 7 का भाग देते हैं। ये 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बचे, आप कहेंगे 6 बचे। शेष से हमें उत्तरार्ध रात्रि का करण प्राप्त होगा। ये जो शेष है, ये जो है ये उत्तरार्ध का है, रात्रि का है। रात्रि का करण तो ये हो गया 6वां। कौन सा 6वां? 6वां होता है वणिज, वणिज करण। और हमें पूर्वार्ध का निकालना हो तो उससे पूर्व वाला पूर्वार्ध का होगा, मतलब इससे पहले का निकालना हो दिन वाला, पूर्वार्ध का निकालना हो तो इससे वणिज से पहले आता है गर नामक करण आता है। तो दिन का गर हो गया और रात्रि का वणिज हो गया। तो इस तरह से आप पहले दिन का भी निकाल सकते हैं, रात्रि का भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमें शुक्ल पक्ष की 10वीं का निकालना है। शुक्ल पक्ष की 10वीं का करण निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो 10 तक गिनेंगे, यानी 10 हो गए, उसे 2 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे। कितना हो गया 20 - 1, कितना आ गया 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 7 का भाग देंगे। 19 में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे 5। ये तो 5 प्राप्त हुआ है, ये हमें रात्रि वाला प्राप्त हुआ है, उत्तरार्ध वाला, रात्रि वाला है, या लिख सकते हैं उत्तरार्ध वाला। गर नामक करण होता है। और इसके पूर्वार्ध में जो इसने लिखा है पूर्वार्ध में, तो और पूर्वार्ध में जो होता है वो तैतिल नामक करण होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल मिलेंगे फिर कल की कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।